हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का एक नया चैप्टर है, 7th क्लास 7 साइंस की क्लास है। चैप्टर फर्स्ट है, कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। इसके पहले न्यूट्रिशन एंड प्लांट पे डिस्कस हो चुका है। ये न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर। बस थोड़ा सा उसमें हम प्लांट पे न्यूट्रिशन कैसे होता है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एनिमल्स में कि एनिमल कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिशन की नीड हमें क्यों होती है, फूड क्या मतलब नीड होती है। तो इसके पहले एक 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं वहाँ पे। तो एनर्जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फूड की नीड होती है। और न्यूट्रिशन में क्या क्या विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स सब आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सबकी अलग अलग नीड होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं अलग अलग तरीके से। इसमें हम मैन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एनिमल, कुछ बर्ड होते हैं जो सारे एनिमल अलग अलग तरीके से, जैसे सम बर्ड होते हैं, कुछ बर्ड हैं लाइक कौन कौन से, जैसे बीज, मधुमक्खियाँ, बीज, हमिंग बर्ड हो गया। हमिंग बर्ड क्या है, एक बर्ड होते हैं ऐसे जो क्या करते हैं, ये सब करते हैं नेक्टर ऑफ प्लांट। नेक्टर ऑफ प्लांट क्या होता है, जूस ऑफ प्लांट। प्लांट का एक जूस होता है जिसे ये क्या करते हैं, सब करते हैं, उसी से अपना फूड क्या है ऑब्टेन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सब करते हैं, क्या सब करते हैं, नेक्टर ऑफ प्लांट मीन्स आप कह सकते हैं जूस ऑफ प्लांट। प्लांट में जो एक जूस ऐसे रस निकलता है चिपचिपा, उसको क्या करते हैं, ये ऑप्शन करते, यही इनका फूड होता है, इसका बर्ड का। तो क्या कर दिए, क्या है अपने समझने के लिए अलग से कि जूस ऑफ प्लांट कह सकते हैं, जूस ऑफ प्लांट। तो बीज एंड हमिंग बर्ड एक बर्ड होते हैं। तो ये क्या सब करते हैं, नेक्टर ऑफ प्लांट से नेक्टर को सब करते हैं और इन्हीं का ये फूड होता है। और अलग तरीके से क्या है कि जैसे कि इन्फेंसी ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो इन्फेंसी यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, हो गया ना। तो वो क्या करते हैं, अपनी मदर मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। उनको वो क्या लेते हैं, मदर मिल्क को। जैसे कि इन्फेंसी ऑफ ह्यूमन, छोटे बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड होते हैं, वो क्या लोग किस पे डिपेंड रहते हैं, अपनी मदर्स के मिल्क पे, मदर मिल्क पे। उनका भोजन क्या होता है, मदर मिल्क होता है। तो कहाँ से अपना लेते हैं, ऑब्टेन मदर मिल्क। और ये भी कुछ स्नैक्स होते हैं, जैसे पाइथन हो गया और हो गए। तो वो क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं, प्रे करते हैं, क्या करते हैं, शिकार करते हैं अपने फीड के लिए, अपने फूड के लिए, फीडिंग के लिए क्या करते हैं, प्रे करते हैं। पाइथन हो गया और भी बहुत सारे स्नैक्स हो गए हैं, स्नैक्स, पाइथन और बहुत सारे हो गए। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, देखते हैं कि जैसे एनिमल्स के भी कुछ बच्चे होते हैं जो अपने मदर मिल्क पे डिपेंड रहते हैं, वो अपना उनका वही फूड होता है। और जो कोई स्नैक्स एनिमल्स होते हैं जो प्रे करते हैं, शिकार कर लेते हैं अपने फीड के लिए। तो ऐसे होते हैं ये, ऐसे अलग अलग तरीके से सब अपना जो फूड है ऑब्टेन करते रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे मैं यहाँ पे ह्यूमन का डाइजेशन इन ह्यूमन। क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। तो पूरा इकट्ठे ना करके एक एक, आज हम बकल कैविटी और टंग पर डिस्कस करेंगे, माउथ और टंग पर डिस्कस करेंगे। यानी कि बकल कैविटी, माउथ को बोलते हैं बकल कैविटी एंड माउथ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसे कि हम फूड जब लेते हैं, फूड को टेकिंग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे, इंजेशन कहते हैं, सॉरी। तो फूड को
taking food into the body called ingestion। यानी कि जो फूड हम लेते हैं अपने बॉडी में अंदर के लिए, स्टमक में ले जाने के लिए, एनर्जी के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि इंजेशन कहते हैं। सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि टेक फूड इनटू बॉडी में फूड लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन। और बाहर निकालने के लिए एज अ वेस्ट मटेरियल के रूप में उसे इजेशन बोलते हैं। तो बाद जब लेने की प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं और जो बाहर निकलता है वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में उसे हम इजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसे, तो हमारा जो फूड है हम लेते हैं कैसे स्टार्ट होता है, तो बकल कैविटी से। कैसे, बकल कैविटी से। माउथ पे डिस्कस करेंगे, माउथ या बकल कैविटी। देखो माउथ में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब फूड लेते हैं तो माउथ में लेते हैं। माउथ में किसकी हेल्प से फूड को हम छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड करते हैं, उनको किसके, तो टीथ के, विद द हेल्प ऑफ टीथ की हेल्प से करते हैं। तो पहले हम थोड़ा बहुत टीथ के बारे में जान लेंगे कि टीथ कितने होते हैं। देखो हम लोगों में 2 बार टीथ निकलते हैं। एक बार होता है मिल्क टीथ होते हैं और सेकेंड जो परमानेंट होते हैं, फूड टीथ भी बोलते हैं, परमानेंट भी होते हैं। कितने होते हैं, जो चाइल्ड होता है, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड में 1 ईयर के अंदर जब बच्चा छोटा रहता है तो उसमें टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बच्चे में इंसीजर जो है वो टीथ निकलते हैं, इंसीजर निकलते हैं। उसके बाद मोलर निकलते हैं और मोलर जो नहीं निकलते और कैनाइन निकल आते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं। तो उसमें टोटल बच्चों में एक ये नंबर पूछा जाता है कि जो चाइल्ड होते हैं उसमें कितने टीथ होते हैं, तो 20 टीथ होते हैं। कितने टीथ होते हैं, आपने ये पूछा था, 20 टीथ होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। जो बच्चों में टीथ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। ये मिल्क के टीथ हैं। कैसे टीथ हैं, मिल्क टीथ हैं। बच्चों में जो टीथ निकलते हैं और ये 6 to 8 या 10 ईयर के अंडर ही ये टीथ क्या होते हैं, गिर जाते हैं। दोबारा कौन से टीथ निकलते हैं, परमानेंट यानी फूड के टीथ। तो वो कितने होते हैं, जो एडल्ट में, बड़े लोगों में जो टीथ निकलते हैं उनका नंबर कितना होता है, 32 होता है। 32, 16 लोअर जा एंड 16 अपर जा, 16 लोअर जा एंड 16 अपर जा में होते हैं। तो कैसे, देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड भी होते हैं। इंसीजर, देखो टीथ को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो जो आगे के आपके 4 टीथ लोअर जा एंड 4 अपर जा में ये 4 टोटल 8 होते हैं। इनके नंबर कितने होते हैं, 8 होते हैं। और ये क्या होते हैं, इंसाइजर होते हैं। क्या होते हैं, इंसाइजर होते हैं। इसके बाद के ये सेकेंड आपके 1, 2 नीचे के, 2 लोअर जा एंड 2 अपर जा कैनाइन होते हैं। कौन, 2 लोअर जा एंड 2 अपर जा कैनाइन होते हैं। सेकेंड कैनाइन के बाद के 2 to 4 लोअर जा एंड 4 अपर जा प्रीमोलर्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं। लास्ट में 3, 6 यानी कि 6 लोअर जा एंड 6 अपर जा में मोलर्स होते हैं। मोलर्स क्या होते हैं, बहुत बाद में, लेट में निकलते हैं। एक एडल्ट जब बच्चा हो जाता है तब निकलते हैं। और इसमें ये अभी आप में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे है तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मोलर्स बहुत बाद में निकलते हैं। तो 4 टाइप्स में इस तरह। और इनका अलग अलग क्या होता है, टीथ का जो है अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि कटिंग करने का काम कौन करता है, जैसे आप फूड आपने टेक किया, आपने लिया, कटिंग और बीटिंग करने का काम कौन होता है, इंसाइजर। इंसीजर का काम क्या होता है, कटिंग और बीटिंग। यानी आप यहीं पर लिख लीजिए, इसका काम, ये फंक्शन क्या करता है, कटिंग, भोजन को कटिंग एंड बीटिंग, चीरने फाड़ने का काम। एक तरीके से आप कह सकते हैं, जैसे आपने कुछ लिया कुछ टाइप में तो उसको तोड़, आगे से ही आप तोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आप एप्पल लिए तो एप्पल को आप यहाँ से नहीं काटेंगे, आप आगे से उसकी कटिंग करेंगे। इंसीजर, उसका किसकी हेल्प से, इंसीजर। कौन से टीथ कटिंग करेंगे, इंसीजर। हाँ, तो कौन से टीथ, इंसीजर। तो आप कोई चीज जब कटिंग करने का काम करते हैं तो कौन से टीथ की हेल्प से, इंसीजर की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका कैनाइन। कैनाइन
क्या होता है, टियर्सिंग एंड पियर्सिंग। टियर्सिंग यानी कि भोजन को मिक्सिप करने का टियर्सिंग एंड पियर्सिंग का काम होता है। ये फंक्शन क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, यहीं पे आप मेंशन कर लीजिए, टियर्सिंग, टियर्सिंग एंड पियर्सिंग, पियर्सिंग मिक्स करने का काम करते हैं। तो ये हो गया केनाइन का काम। थर्ड है मोलर, सॉरी प्रीमोलर और मोलर का काम एक ही होता है। क्या होता है, प्रीमोलर और मोलर का काम ही एक ही होता है कि फूड को क्या करते हैं, चीविंग करने का और ग्राइंडिंग करने का, यानी कि फूड को एकदम छोटे 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 स्मॉल पीसेस में तोड़ने का काम कौन करता है, प्रीमोलर्स करते हैं। ग्राइंडिंग एंड चीविंग यानी कि चबाने का, चीविंग एंड ग्राइंडिंग। जब आप फूड लेते हैं, कटिंग करते हैं आगे से, उसके बाद फिर आप प्रीमोल, यहाँ पे क्या होता है, टियर्सिंग होती है। उसके बाद जो चीविंग, चीविंग का काम, चबाने का काम कौन करता है, प्रीमोलर्स करते हैं। आप यहाँ से चबाते हैं, उसको छोटे स्मॉल करते हैं, उसके बाद फिर काम होता है मोलर्स का, क्रश करने, एकदम पीस एकदम लुगदी जैसा बना देते हैं, तो मोलर्स काम करते हैं। इस तरह से फूड क्या होता है आपका, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टूट जाता है और अंदर जाके वो डाइजेस्ट हो जाता है। कैसे, क्रश का काम करते। तो ऐसे टीथ काम करते हैं। जैसे आप फूड को टेक करेंगे तो आपके टीथ क्या करेंगे, उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं, और आप स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं आपके माउथ में। और टंग में क्या होता है, एक माउथ में एक ग्लैंड क्या है, सिक्रेट होती है। और एक ग्लैंड होती है, उसका नाम होता है स्लेवरी ग्लैंड, सॉरी एक ग्लैंड होता है, स्लेवरी ग्लैंड होती है, जो स्लाइवा का सिक्रीशन करती है। क्या करती है, स्लाइवा का सिक्रीशन होते हैं। माउथ में क्या होता है, आपकी ग्लैंड होती, कौन सी, सेलेवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड होती है। स्लेवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, स्लाइवा सिक्रीशन करना। जब आप देखते हैं, आप फूड को टेक करते हैं माउथ में, तो आपके मुंह में वो जब आप टीथ से हेल्प की उसको कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, चीविंग करते हैं, तो माउथ में स्लाइवा सिक्रीट हो जाता है, और उससे जो फूड है वो चिपचिपा सा हो जाता है और अंदर मुंह में आसानी से इजीली चला जाता। तो किसकी वजह से, वो स्लाइवा, स्लाइवा सिक्रीट कौन करता है, कौन करता है, स्लेवरी ग्लैंड। तो स्लेवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, स्लाइवा। हर चीज का अपना एक अलग फंक्शन होता है। ग्लैंड सिक्रीट करती है स्लाइवा। और स्लाइवा का काम क्या होता है, फूड को स्लाइवा, स्लाइवा सिक्रीट करती। स्लाइवा का काम क्या होता है, फूड को चिपचिपा बनाना, लुगदी में बना देता है, इससे इजली चला। और ये जो फूड आप खाते हैं, इसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। जो मीठा नहीं लगता, देखते हैं आप जैसे रोटी खा रहे हैं तो मीठा है, तो उसको कन्वर्ट कर देता है और इस भोजन को चिपचिपा बना देता है, इजली आपके मुंह में चला जाता है। तो टीथ पे डिस्कस हो गया। माउथ पे कौन सी ग्लैंड, मुंह के अंदर स्लाइवा कौन सिक्रीट करता है, स्लेवरी ग्लैंड करती है। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम टंग। टंग का क्या फंक्शन होता है। टंग देखो, टंग में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम कुछ खाते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, तो उसका टेस्ट कौन बताता है, नमकीन की टेस्ट कौन बताता है, तो टंग हमारा। और टंग हमारी क्या है, बोलने में हेल्प करती है, स्पीकिंग में हेल्प करती है, और फूड को जो चिपचिपा बनाने का, उसको मिक्सअप करने में भी हेल्प करती है। तो टंग देखो, ये हमारी टंग है ना। टंग में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये स्पीकिंग में हेल्प करता। अगर आपके टंग नहीं हो, कट कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए, तो आप बोल नहीं पाएंगे, आप स्पीच नहीं कर पाएंगे, स्पीच नहीं दे पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। और जो फूड लेते हैं उसको मिक्सअप करने में भी हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं ऑन टंग पर। तो आगे इसका पहले क्या है कि क्या क्या चीजों में हेल्प करता है। टंग आपका माउथ का हो गया, मसल कैविटी हो गया। नेक्स्ट है टंग, नेक्स्ट है टंग। टंग का काम क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड
और फूड को मिक्सअप करने में हेल्प करता है किसमें हेल्प करता है फूड मिक्सअप में, मिक्सिंग में। और स्पीकिंग में हेल्प करता है, बोलने में स्पीक हेल्प करता है किसमें, हेल्प ऑफ स्पीक। और कौन कौन से टेस्ट, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपके टंग में आपके सॉल्ट का कहाँ से आप पता करेंगे और स्वीट का, सोर का ना, तो कैसे, तो ये देखो ये का है सॉल्ट, सोर, बिटर। बिटर मीन तीखा होता है। तो जो आगे का आपका पार्ट होता है, यहाँ से आपका सॉल्ट यानी नमकीन का पता चलता है, नमक का। सॉल्ट का कौन से टेस्ट का पता चलता है, इंडिकेट करता है सॉल्ट का। तो सॉल्ट का सबसे आगे से, उसके पीछे से जरा सा स्वीट का आपका ये पार्ट जो है सॉल्ट, ये स्वीट। एंड लास्ट जो कॉर्नर होता है साइड में, बोथ साइड क्या पता है, सोर इंडिकेट करता है, खट्टे का, सोर का। लास्ट टाइम कॉर्नर में क्या होता है, बीच के जो सेंटर पार्ट होता है, इसका कॉर्नर जो होता है, इसमें सोर को सोर टेस्ट का जो इंडिकेट करता है लास्ट का। एंड आपका लास्ट पार्ट जो है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है बिटर। दोनों साइड क्या है, बिटर, तीखे का सबसे लास्ट में बिटर। देखा, आप कुछ खाते होंगे तो तुरंत तीखा नहीं लगता, जब आपका थोड़ी यहाँ अंदर जाता है तो बहुत तीखा, आपको बहुत ज्यादा तीखा लगता है, फिर आप पानी मांगते कुछ मीठा। तो सबसे लास्ट में आपका तीखे का, बिटर का पता सबसे लास्ट में चलता है। तो इस तरह टीथ और टंग हो गया है। टीथ आपके कितने होते हैं, बच्चों में कितने होते हैं, चाइल्ड में 20 होते हैं, उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। एडल्ट में होते हैं 32 होते हैं, 16 लोअर जा एंड 16 अपर जा में होते हैं। आपके टीथ जो आपके गम होता है, ये इसे गम बोलते हैं, गम से ज्वाइंट होते हैं, हर टीथ सेपरेट होते हैं, ये नहीं कि एक ही में ज्वाइंट होते हैं, सेपरेट होते हैं। और टीथ जो है, जो परमानेंट टीथ निकलते हैं, वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, वो ओल्ड एज पर ही टूटते हैं, या फिर कोई डिजीज हो जाती है टीथ में, उसकी वजह से। टीथ में जैसे कि पैरिया होता है विटामिन सी की कमी से। जब विटामिन का आपको यहाँ चैप्टर आएगा तो पढ़ाएंगे, बाकी 6th क्लास में पढ़ा चुके, आप वो वीडियो देख सकते हैं 6th क्लास की। तो टीथ क्या है, ओल्ड एज तक चलते हैं, या फिर कोई बीमारी की वजह से टीथ में कोई डिजीज हो गई तो उसकी वजह से टीथ क्या है, गिर जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे, डाइजेशन पे पढ़ेंगे कि आगे ईसोफेगस और फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज। क्योंकि एक ही में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको बोरिंग फील होगी। तो आगे की क्लास आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।